नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि आज आपको बालों से जुड़ी कुछ समस्याएं तथा उनके उपायों के बारे में बताऊंगी। सुंदर चेहरे की तरह ही अच्छे गहरे काले चमकदार बाल भी सभी की कामना होते हैं। तो हम किन उपायों से उनको अच्छा बना सकते हैं और उनकी बीमारियों से बच सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहले हमें ये समझना होता है कि जो हमारे बाल हैं वो हमारे प्रकृति के अनुसार ही होते हैं। आपने जैसे आम समाज में देखा ही है कि किसी के बाल तो बहुत गहरे हैं, कर्ली हेयर्स हैं, उनके बहुत शाइन है, बहुत मोटे बाल हैं, लेकिन ऐसे ही किसी के बाल बहुत हल्के हैं, कम हैं, झड़ने वाले हैं और नीचे उनमें स्प्लिट एंड्स यानी कि दो मुंहा तीन मुंहा हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये उनकी प्रकृति के अनुसार होता है। जिनकी वातज प्रकृति होती है, जिनका शरीर रूखा होता है, उनके जो बाल हैं वो कम होते हैं, जल्दी झड़ते हैं और उनमें कम केश होते हैं और उनमें दो मुँहे तीन मुँहे उनमें स्वभावतः ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे ही जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, उनमें शरीर में उष्णता ज़्यादा होने के कारण उनके जो बाल हैं वो जल्दी पकते हैं, जिसके कारण वो जल्दी सफ़ेद होते हैं और झड़ते भी वो ज़्यादा मात्रा में हैं। और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा होती है बालों के मामले में और उनके बाल गहरे काले वर्ण के और ज़्यादा बढ़ने वाले, जल्दी बढ़ने वाले होते हैं। तो दोस्तों, बाजार में हम बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको हम बालों में लेप के रूप में या तेल के रूप में या शैम्पू के रूप में हमारे पास हमें मिलते हैं, लेकिन हम उससे वांछित लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि आप अगर उनको अपनी प्रकृति के, आपके बालों की प्रकृति के अनुसार अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उससे इसलिए अच्छे से लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे अगर आपकी वात प्रकृति है, आपके रूखे बाल हैं, तो आपको ऑयलिंग ज़्यादा करनी चाहिए, आपको बालों की मालिश ज़्यादा नियमित रूप से लगातार करनी चाहिए। उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे घर में जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि आप उसमें मुलेठी का चूर्ण है और उसमें आप जैसे गुंजा है, शतावरी है, अश्वगंधा है, काले तिल हैं, देवदार है, इन सभी चीज़ों को, मेथी है, इन सभी चीज़ों को लेकर इनका पाउडर बनाकर आप सिर में उनका लेप लगा सकते हैं या इन सभी में तेल को अगर पकाकर आप यूज़ करते हैं तो आपके जो बालों की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। ऐसे ही जो वात प्रकृति वाले होते हैं उन्हें गर्म तेल इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए सरसों का तेल उनके बालों के लिए अच्छा रहता है या फिर उनके लिए तिल का तेल बढ़िया होता है। जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, जिनकी तासीर गर्म होती है, बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, उनमें उनको ठंडी चीज़ें जैसे कि नीम नीम का चूर्ण, उनको करंज का चूर्ण उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, मुलेठी उन्हें यूज़ करनी चाहिए, जपा जिसे कि हम चाइना रोज़ भी बोलते हैं, उसका यूज़ करना चाहिए। तो इन उपायों से अगर वो उसका पेस्ट बनाकर सिर में आधा घंटा लगाता है, फिर गर्म पानी से धोता है, तो उसे बहुत जल्दी लाभ देखने को मिलता है। और तेल में नारियल का तेल, क्योंकि वो ठंडा होता है, और ब्राह्मी का तेल, उसको अपनी प्रकृति के अनुसार उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही जो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं, उनके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे से गहरे बढ़ते हैं, लेकिन उनके जो बाल हैं उसमें तेल सिक्रीशन ज़्यादा होती है, उनमें सीबम सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं, गीलापन रहता है, इसलिए उनको फोड़े फुंसियों या खुजली की समस्या उनमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कूट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्योतिषमती का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो रीठा, शिकाकाई, आंवला, इन सबको मिलाकर इससे सिर धोते हैं तो उनके बालों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और वो भी गर्म तेल जैसे कि सरसों का तेल और तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप प्रकृति के अनुसार अपने बालों में तेल लगाते हैं या जो मैंने ये लेप बताए हैं, आधा घंटा इस लेप को सिर में लगाइए और गर्म पानी से धोइए, तो आप देखिएगा कि आपकी जो बालों की समस्याएं हैं वो कैसे ही बहुत शीघ्र अतिशीघ्र दूर होती हैं। उसके अलावा दोस्तों, कई बार हमारे बालों की प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं होती है, तो उसमें हमें एरंड का तेल, जिसे कि हम कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, जो आपकी प्रकृति के अनुसार मैंने तेल बताए उसमें मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी बाल इतने ही रहते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो एक बार आप ज़रूर कैस्टर ऑयल का मालिश के लिए उसका उपयोग ज़रूर करके देखें और जो मैंने ये बहुत सारे सभी प्रकृति के अनुसार लेप बताए हैं, इनका भी आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दूसरी बात ये होती है कि सिर्फ मात्र बाह्य
उपायों के द्वारा ही आपके बाल अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आपको शरीर की कोई विकृति है, जैसे कि आपका खान-पान सही नहीं है, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा, आपको पेट संबंधित कोई समस्या है या आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला कोई चीज़ें खाते हैं, तो भी आप अगर ऊपर वाले उपाय करते हैं तो आपको लाभ नहीं होएगा। स्वस्थ तन के साथ ही यदि आपका शारीरिक शरीर स्वस्थ है तो ही आपके केश का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो अगर आपको शारीरिक कोई समस्या है तो पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके परामर्श करके आप अपनी उस बीमारी को दूर करें, तभी आपके जो केशों की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बालों के न्यूट्रिशन के लिए। इसमें एक सबसे अच्छा चूर्ण होता है जिसे हम कहते हैं रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण दोस्तों 3 दवाइयों से मिलके बना है, जिसमें होते हैं गिलोय, गोक्षुर और आमलकी। ये 3 चूर्ण हैं जिनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। सुबह शाम इसका आधा-आधा चम्मच हम खाते हैं तो हमारे जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे ही काले तिलों का चूर्ण भी इसमें आप खाते हो तो वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन उपायों को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।